विद्युत चुम्बकी के अंतर्गत आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है ए त्रिज्या के लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। जब जो प्रेक्षण बिंदु है उसकी परिधि के बाहर यानी उसकी सतह से बाहर हो और दूसरा उसके सतह के अंदर हो, तो हम चित्रानुसार यदि इस चित्र को कंसीडर करें कि एक गोलीय ए त्रिज्या का धात्विक छड़ है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रही है तथा इसके किसी बाह्य बिंदु जो आर दूरी पर है उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर किसी आंतरिक बिंदु पे करना है। तो जब आर ग्रेटर देन ए हो तो पथ 2 पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ जो पथ 2 है ये पथ 2 पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो इस आर त्रिज्या के एम्पियर पास के लिए पास द्वारा परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो यदि आई ई है तो एम्पियर के परिपथीय नियम से इन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, बी गोली पथ वर्ताकार पथ के लिए नियत है तो बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल, डी एल का मतलब जो संपूर्ण पथ की लंबाई है जो कि परिधि के बराबर है, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो आई, जिसे बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, सो दैट बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर जब आर ग्रेटर देन ए है, यानी प्रेक्षण बिंदु है जब वो किसी बाह्य बिंदु पर स्थित है, इसकी सतह से बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रकरण आर लेस देन ए हो अर्थात प्रेक्षण बिंदु है वो उस सॉलिड बेलनाकार चालक के अंदर ही किसी बिंदु पे है, उसके अंदर स्थित है, तो एम्पियर पास एक वर्त है जिस पर एक अंकित किया गया है। ये जो छोटे वाला है जिस पर ये जो हम छोटे वाले की कल्पना कर रहे हैं फर्स्ट पाथ है। इस पाथ के लिए वर्त की त्रिज्या स्मॉल आर लेने पर तो जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है वो वर्त की परिधि होगी, चूँकि यहाँ स्मॉल आर लिया है तो 2 पाई आर होगी। अब यहाँ जो परिबद्ध विद्युत धारा आई ई का मान आई नहीं है, यानी कि इस जो क्लोज्ड पाथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो संपूर्ण धारा के बराबर नहीं है, परंतु यह मान इससे कम है चूँकि विद्युत धारा संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि पाई ए स्क्वायर पर आई है, अतः इसका क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर में जो इसका अंश होगा आई ई बराबर आई इंटू लिए गए एम्पियर पाथ का क्षेत्रफल अपॉन संपूर्ण ठोस छड़ का क्षेत्रफल यानी पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, जिसे आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अतः जो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो धारा की जगह आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, जिससे बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। चूँकि ये जो कोष्टक में राशि है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट है, अतः बी प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जब प्रेक्षण बिंदु है वो किसी ठोस बेलनाकार छड़ के अंदर है तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो उसके केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है तथा चालक छड़ के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 0 होगा। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो दूरी तथा चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के मान में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार होता है। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान ठोस बेलनाकार छड़ के सतह पे प्राप्त होता है। सतह से यदि अंदर की ओर जाते हैं, सेंटर की ओर जाते हैं तो सरलेखीय रूप से चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, और जब सतह से दूर जाते हैं किसी बाहरी बिंदु पे जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है अवकल तथा समाकल रूप में एम्पियर का नियम। चूँकि हम जानते हैं कि परिसंचारण बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। यदि परिबद्ध क्षेत्र में धारा घनत्व कैपिटल जे हो तो कुल धारा आई बराबर पृष्ठ समाकल जे डॉट डी ए होगा। अतः समीकरण 1 और 2 से बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू पृष्ठ समाकल जे डॉट डी ए। तो ये जो समीकरण 3 है ये समाकल रूप में एम्पियर का नियम कहलाता है।
यदि इस समीकरण 3 को जो समाकल रूप में है, यदि अवकल रूप में हम इसको परिवर्तित करें तो स्टोक की कर्ल प्रमेय से, जो कि रेखा समाकल को प्रश्न समाकल में संबंधित करता है, अतः परिसंचारण बी डॉट डी एल बराबर होगा प्रश्न समाकल डेल क्रॉस बी इंटू डी ए। अतः जो समीकरण 3 और 4 से तुलना करें तो हमें प्राप्त होता है डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जीरो या कर्ल बी बराबर म्यू जीरो जे। तो ये जो समीकरण 5 है ये अवकल रूप से स्थिर धारा के लिए एम्पियर का नियम है, यानी कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म का जो है अवकल रूप का जो समीकरण है वो होगा कर्ल बी बराबर म्यू जीरो जे। अब बात करें कि चुंबकीय सदिश विभव क्या है और पॉइसन समीकरण क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी विभव फाई वाले स्रोत के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट से दी जाती है, यानी ई बराबर माइनस ग्रेड फाई या माइनस डेल फाई। यहाँ पर फाई है वो विभव स्रोत आवेश क्यू है तथा इससे प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। चूँकि फाई है वो एक अदिश राशि है इसलिए हम इसे अदिश विभव भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए डेल क्रॉस, विद्युत क्षेत्र के लिए डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल क्रॉस डेल फाई। चूँकि डेल क्रॉस डेल फाई जीरो होता है, डेल क्रॉस ई बराबर जीरो, जो समीकरण 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र में कर्ल हमेशा शून्य होता है। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र बी का स्रोत गतिशील आवेश अर्थात धारा होती है, गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। अतः चुंबकीय क्षेत्र बी को अदिश चुंबकीय विभव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है वो शून्य होता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए हमें इस प्रकार की भौतिक राशि का मान होना चाहिए कि जिसका डाइवर्जेंस शून्य हो। तो वो जो भौतिक राशि लेते हैं वो चुंबकीय विभव लेते हैं और चुंबकीय विभव है वो सदिश होना चाहिए, क्योंकि बी यदि हम सदिश के रूप में लें तो बी बराबर यदि डेल क्रॉस ए लें तो डाइवर्जेंस ऑफ बी यहाँ डेल डॉट बी यानी डेल डॉट डेल क्रॉस ए बराबर जीरो होता है, क्योंकि डाइवर्जेंस कर्ल ए जीरो होता है। अतः चुंबकीय सदिश विभव ए एक ऐसा सदिश है जिसका किसी बिंदु पर कर्ल डेल क्रॉस ए उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मान को दर्शाता है। चूँकि डेल क्रॉस बी बराबर होता है म्यू जीरो जे, अतः डेल क्रॉस ए बराबर म्यू जीरो जे। यहाँ सर्वसमीका से डेल क्रॉस ए बराबर होता है डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल टू ए, तथा यहाँ पर डेल डॉट ए बराबर जीरो होता है, यानी कि ए का जो स्रोत धारा है जिसके सातत्य के लिए इसका डाइवर्जेंस है वो शून्य होना चाहिए। अतः यहाँ पर हम डेल क्रॉस ए के बराबर लेंगे माइनस डेल टू ए, जो समीकरण 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल टू ए बराबर म्यू जीरो जे, समीकरण 6 है। तो ये जो समीकरण 6 है सदिश पॉइसन समीकरण कहलाता है तथा ए इस समीकरण का हल होगा। चूँकि हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में वो पॉइसन समीकरण होता है वो डेल टू फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो समीकरण 7 दे रखा है इसका जो हल होगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आयतन समाकलन रो डी अपॉन आर होगा। तो जो समीकरण 7 और 8 की यदि तुलना करके हम इसे समीकरण 6 का हल ज्ञात करें तो जो चुंबकीय सदिश विभव ए का मान होगा वो इस सूत्र से दिया जाएगा, ए बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आयतन समाकलन जे डी अपॉन आर। यहाँ पर जो जे है वो सदिश धारा घनत्व है। अब जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि भाई चुंबकीय सदिश विभव द्वारा यदि हम बायो-सावर्ट नियम को व्युत्पन्न करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। तो चित्रानुसार किसी चालक की कल्पना करते हैं जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के बिंदु ओ पर डी एल अल्पांश का कोई रेखीय चालक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है
तथा DL से L लंबाई पर स्थित बिंदु पर जो P पॉइंट से लंब डाला गया है उसकी दूरी कैपिटल R है तथा जिस जो धारावाही चालक तार के जो सिरे हैं वो β1 तथा β2 कोण बनाते हैं बिंदु P से। तो माना कि चालक में आयत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रेक्षण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान चुंबकीय सदिश विभव का उपयोग करके हम ज्ञात करें तो अल्पांश DL से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी R है। तो प्रेक्षण बिंदु P पर जो चुंबकीय सदिश विभव का मान होगा dA वो होगा μ0/4 पाई JdV/R। तो अब चूंकि A अनुप्रस्थ काट वाले यदि तार की कल्पना करें हम तो dV बराबर A इंटू DL क्षेत्रफल इंटू लंबाई तथा धारा घनत्व J बराबर I/A। तो ये मान यहाँ पुट करते हैं तो dA बराबर μ0/4 पाई J/R dV की जगह A.dl जिससे हमें प्राप्त होता है dA बराबर μ0/4 पाई I/dl/R। अब हम जानते हैं कि B इक्वल टू डेल क्रॉस A होता है जिसे dB बराबर डेल क्रॉस dA। तो dB बराबर डेल क्रॉस यहाँ dA की वैल्यू रखी तो dB बराबर μ0I/4 पाई डेल क्रॉस dl/R। चूँकि dl है वो R पे निर्भर नहीं करता है तो dl को अलग से लेते हैं तो dB बराबर μ0I/4 पाई इंटू डेल 1/R क्रॉस dl। अब चूंकि डेल 1/R की जो वैल्यू होती है वो -R सदिश अपॉन R³ होती है तो dB बराबर μ0I/4 पाई R क्रॉस dl/R²। यदि R क्रॉस dl का हम क्रम चेंज कर दें तो ये माइनस का साइन है वो विलोपित हो जाएगा। अतः dB बराबर μ0I/4 पाई dl क्रॉस R/R³ यानी कि ये जो समीकरण 3 है या परिमाण के रूप में लिखें सदिश गुणन को हटाएं तो dB बराबर μ0I/dl साइन थीटा/4 पाई R²। ये जो समीकरण 3 और 4 हैं ये बाय-सॉर्ट लॉ के नियम के समीकरण हैं। बाय-सॉर्ट लॉ नियम कहलाता है जिसको कि हमने चुंबकीय सदिश विभव A के द्वारा इसका व्युत्पन्न है वो किया है। अब यदि हमें किसी सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हम चित्रानुसार AB एक सीधा जो धारावाही लंबा तार है इसकी कल्पना करते हैं। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा प्रेक्षण बिंदु P धारावाही तार से लंबवत दूरी D पर स्थित है जो चित्र में दिखाया गया है अर्थात PO परपेंडिकुलर AB तथा तार AB के सिरे बिंदु P पर क्रमशः φ1 तथा φ2 कोण बनाते हैं। माना अल्पांश CD की लंबाई DL है। यहाँ जो अल्पांश CD है इसकी लंबाई DL है। बिंदु P से इस अल्पांश की दूरी स्मॉल r है तथा अल्पांश की बिंदु O से दूरी L है। यहाँ जो O है इससे दूरी L है। इस अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो बाय-सॉर्ट लॉ से dB बराबर μ0/4 पाई I/dl साइन थीटा/R²। चित्र की ज्यामिति से L बराबर d tan phi तथा phi बराबर 90 - थीटा जिससे L बराबर d tan phi है तो dl बराबर d sec स्क्वायर phi d phi तथा R बराबर d sec phi एंड साइन थीटा बराबर cos phi। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं